रोकने से बचाने की कोशिशें तेज हो गईं। खलीज फारिस में जंग के खतरात और इलाकाई सिक्योरिटी के तनाजुर में ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ अहम दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। दो रोज़ा दौरे में ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तानी हम मनसब शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर आज़म इमरान खान और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। जवाद ज़रीफ अमरीका के साथ ख़ित्ते में हालिया कशीदगी और बिगड़ती हुई सूरत हाल पर शाह महमूद कुरैशी से मुशावरत भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के हालिया दौरा ईरान के फैसलों के फॉलो अप पर भी गुफ्तगू की जाएगी। खित्ते को किसी नई जंग में झोंकने से बचाने की कोशिशें तेज हो गई। खलीज फारिस में जंग के खतरात और इलाकाई सिक्योरिटी के तनासुर में ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ अहम दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। दो रोज़ा दौरे में ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तानी हम मनसब शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर आज़म इमरान खान और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। जवाद ज़रीफ अमरीका के साथ खित्ते में हालिया कशीदगी और बिगड़ती हुई सूरत हाल पर शाह महमूद कुरैशी से मुशावरत भी करेंगे। वो वज़ीर आज़म इमरान खान के हालिया दौरा ईरान के फैसलों के फॉलो अप पर भी गुफ्तगू करेंगे। अहम खबर आपको दे रहे हैं, खित्ते को किसी नई जंग में झोंकने से बचाने की कोशिशें तेज हो गईं। खलीज फारिस में जंग के खतरात और इलाकाई सिक्योरिटी के तनाजुर में ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ अहम दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए हैं। मज़ीद तफसीलात इस दौरे के हवाले से हमें बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ आमना अल पयाल। आमना अल पयाल, आप भी बताइएगा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ के दौरे की मज़ीद तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल, ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ दो रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए हैं। वो यहाँ पर अपने हम मनसब शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करेंगे। अमेरिका और ईरान की जो दीगर जो इस वक्त सूरत हाल है, बिगड़ती सूरत हाल पर शाह महमूद से मुशावरत करेंगे। इसके अलावा जो खित्ते में पाक ईरान के जो ताल्लुकात पर भी शाह महमूद से मुशावरत करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान का जो हालिया दौरा ईरान था, उस पर होने वाले अहम फैसलों पर जो पेशरफ्त हुई है, उन पर भी जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा जो ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, वो शाह महमूद कुरैशी के साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान से और दीगर जो सिविल और अस्करी क़यादत है, उनसे भी मुलाकात करेंगे। और जो अमेरिका के साथ होने वाली बिगड़ती सूरत हाल पर भी जो है मुलाकात में बातचीत की जाएगी। इसके साथ साथ गैस पाइपलाइन का जो मंसूबा है और सरहदी सिक्योरिटी के हवाले से इस पर भी बातचीत की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका आमना अल पयाल, हमें तफसीलात से आगाह करने का। अमरीका ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। पेंटागन ने मजीद 5000 फौजी मशरिक़ वस्ता में तैनात करने पर अहम दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए हैं। मजीद तफसीलात इस दौरे के हवाले से हमें बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ आमना अल पयाल। आमना अल पयाल, आप भी बताइएगा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ के दौरे की मजीद तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल, ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ दो रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए हैं। वो यहाँ पर अपने हम मनसब शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करेंगे। अमेरिका और ईरान की जो दीगर जो इस वक्त सूरत हाल है, बिगड़ती सूरत हाल पर शाह महमूद से मुशावरत करेंगे। इसके अलावा जो खित्ते में पाक ईरान के जो ताल्लुकात पर भी शाह महमूद से मुशावरत करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान का जो हालिया दौरा ईरान था, उस पर होने वाले अहम फैसलों पर जो पेशरफ्त हुई है, उन पर भी जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा जो ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, वो शाह महमूद कुरैशी के साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान से और दीगर जो सिविल और अस्करी क़यादत है, उनसे भी मुलाकात करेंगे। और जो अमेरिका के साथ होने वाली बिगड़ती सूरत हाल पर भी जो है मुलाकात में बातचीत की जाएगी। इसके साथ साथ गैस पाइपलाइन का जो मंसूबा है और सरहदी सिक्योरिटी के हवाले से इस पर भी बातचीत की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका आमना अल पयाल, हमें तफसीलात से आगाह करने का। अमरीका ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। पेंटागन ने मजीद 5000 फौजी मशरिक़ वस्ता में तैनात करने पर गौर शुरू कर दिया। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए मशरिक़ वस्ता में पहले से ही अमरीकी फ़ौज मौजूद है, मजीद फ़ौज भेजने की ज़रूरत नहीं है। उधर ईरानी सदर हसन रूहानी का कहना है कि अमरीकी दबाव पर हथियार नहीं डालेंगे और न ही अपने मकासद से पीछे हटेंगे। जंग मुसल्लत की गई तो फिर भरपूर दिफा किया जाएगा। अमरीका ईरान कशीदगी, पेंटागन ने मजीद 5000 फौजी मशरिक़ वस्ता में तैनात करने पर गौर शुरू कर दिया।
महकमे दिफा के मुताबिक अमरीकी फौजियों की हैसियत दिफाई फौज की होगी। फैसला कांग्रेस की कमेटी बराए हथियारों की रोकथाम के सालाना इजलास के बाद होगा। उधर ईरानी सदर और पैलेट गन्स के शेल खोल दिए। कठपुतली इंतजामिया ने इलाके में इंटरनेट की सर्विस भी मुअत्तल कर दी। कब खत्म होगी तेरी बेशर्मी। कश्मीरियों की नई नस्ल अपने खून से आज़ादी के पौधे की आबियारी कर रही है। कमांडर जाकिर मूसा पंजाब कॉलेज में इंजीनियरिंग की तालीम के दौरान 2013 में हिजबुल्लाह में शमूलियत इख्तियार की। वो शहीद मुजफ्फर वानी के करीबी साथी थे। दोनों ने भारतीय फौज के खिलाफ कई कामयाब कार्रवाइयाँ की। तहरीक आज़ादी को अवाम और नौजवानों के दिलों तक पहुँचाया। मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोज मसालिम ढाए जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोहदी को सलामती कौंसिल मुबाहिसे से खिताब में कहा कि भारतीय फ़ौज के मसालिम और बरबरीत को काले क़वानीन तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। मकबूजा आबादी में ख़वातीन भी तशद्दुद से महफूज नहीं। मलिहा लोहदी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी कदरों की मुसलसल पामाली देख रहे हैं। बेगुनाह कश्मीरियों को तशद्दुद से दबाने की कोशिश की जा रही है। मलिहा लोहदी ने सलामती कौंसिल से मुतालबा किया है कि मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के हल के लिए मुतहरिक हो। मलिहा लोहदी ने मुबाहिसे में अरकान के सामने भारतीय जबर के सबूत भी पेश किए। भारत में इंतहा पसंदाना मंशूर ने इंतखाबी मैदान मा लिया। बीजेपी इत्तेहाद ने नरेंद्र मोदी की क़यादत में वाज़ेह बरतरी हासिल कर ली। 11 रियासतों में क्लीन स्वीप। नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी का भी सफाया कर दिया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक लोकसभा की 542 सीटों में से बीजेपी ने 295 नशिस्तें अपने नाम कर ली, जबकि कांग्रेस 55 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने हार तस्लीम कर ली। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो जनूबी एशिया में अमन और तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। बीजेपी ने भारतीय लोकसभा इंतखाबात में मैदान मार लिया। मोदी सरकार का 11 भारतीय रियासतों में क्लीन स्वीप, जबकि कांग्रेस किसी भी रियासत में बढ़तरी हासिल करने में नाकाम रही। नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी तमाम नशिस्तें हार गई। नताइज के मुताबिक बीजेपी ने 295 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, जबकि कांग्रेस लोकसभा की 55 नशिस्तें जीतने में कामयाब हुई, जबकि बाकी की सीटों पर इलाकाई जमातों और आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने हार तस्लीम करते हुए नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद भी दे दी कि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी जीते हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो जनूबी एशिया में अमन और तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। आलमी रहनुमाओं ने भी नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद के पैगामात भिजवाए। और आपको बताएं कि भारतीय इंतखाबात में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी अमेठी अपनी आबाई नशिस्त से हार गए। बीजेपी की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 50,000 वोटों से शिकस्त दी। लोकसभा इंतखाबात में सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, फारूक अब्दुल्ला, असदुद्दीन अवैसी और आजम खान अपनी नशिस्त दोबारा जीतने में कामयाब हुए। भारतीय लोकसभा इंतखाबात में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। राहुल गांधी अमेठी में अपनी आबाई नशिस्त हार गए। बीजेपी की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 50,000 वोटों से शिकस्त दी। राजस्थान में बीजेपी लीडर जसवंत सिंह का बेटा मनविंदर सिंह आई नशिस्त हार गया। बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी भी बुरी तरह से हार गई। लोकसभा इंतखाबात में सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, फारूक अब्दुल्ला, असदुद्दीन अवैसी और आजम खान अपनी नशिस्त दोबारा जीतने में कामयाब हो गए। बॉलीवुड अदाकार सनी देओल, रवि किशन, हेमा मालिनी, करण खेर, क्रिकेटर गौतम गंभीर भी बीजेपी के टिकट पर कामयाब हुए। और अब कुछ बात हो जाए मौसम के हवाले से। पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में बादल गरजे और फिर खूब बरसे। मूसलाधार बारिश रोजेदारों के लिए रहमत बन गई। इस्लामाबाद समेत बलाई और वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के कई इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश का इम्कान है, जबकि कराची समेत सिंध में गर्मी की लहर बरकरार रहेगी।
के मुख्तलिफ शहरों में घंघोर घटाएं छा गई। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। फैसलाबाद, बहावलनगर, गोजरा, ओकाड़ा और दीगर इलाकों में कहीं तेज बारिश और कहीं बूंदाबांदी ने रंग जमा दिया। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादलों का राज। पेशावर, बालाकोट, कालाम, सईदुल शरीफ, मालम जप्पा और दीर बाला समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। उधर बलोचिस्तान में कोयटा, बारखान, ज़ोब, खुजदार में भी बादल बरसे, जिससे दर्जा हरारत में कमी आ गई। दूसरी जानिब कराची समेत सिंध में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। महकमा मौसमियात ने पीर से हफ्ते तक हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। कराची में दर्जा हरारत 41 जबकि सक्खर में 43 डिग्री तक जाने का इम्कान। और कुदरत रोज़ादारों पर मेहरबान। सुबह सवेरे तेज़ हवा के साथ बारिश, मौसम सुहाना हो गया। बारिशों का सिलसिला कब तक जारी रहेगा, इस हवाले से मज़ीद बता रही हैं कुर्रतुल आइन ज़िया से मालूम करेंगे, जो कि इस वक्त महकमा मौसमियात के ऑफिस में मौजूद हैं। जी कुर्रतुल आइन, क्या कहना है महकमा मौसमियात वालों का? जी बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो गुज़िश्ता 2 रोज़ से लाहौर शहर का मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है, ठंडा ठंडा हो गया है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ महकमा मौसमियात के दफ्तर में और मेरे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करती हूँ कि लाहौर शहर का मौसम आइंदा आने वाले दिनों तक कैसा रहेगा। जी, ये जो वेदर सिस्टम इस वक्त इम्पैक्ट कर रहा है, इसके इम्पैक्ट अंदर 12 आवर तक बरकरार रहेंगे। और आज का दिन और रात तो लाहौर के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन कल से थोड़ी बहुत गर्मी महसूस होगी लोगों को। और इतवार का दिन भी गर्म रहेगा, लेकिन इतवार की शाम को फिर एक डस्ट स्टॉर्म इम्पैक्ट देगा इस इलाके को, जिससे थोड़ी बहुत रात बेहतर हो जाएगी। लेकिन मंडे से ऑनवर्ड फिर 2-4 दिन कंटिन्यूस गर्मी के हैं, तो उनमें रोज़ादारों से गुजारिश है, क्योंकि दिन में पानी की इंटेक भी नहीं होती, तो एहतियात करें। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का यही कहना है कि आइंदा आने वाले 2 दिनों तक मौसम जो है ऐसे थोड़ा सा ठंडा ही रहेगा, लेकिन मंडे से जो है मौसम जो है वो गर्म रहेगा और गर्मी की शिद्दत में इजाफा भी होने के इम्कान जाहिर किए गए। जी, दीर बाला में 3 दिनों से बारिशों का सिलसिला जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लोगों ने मई के महीने में भी गर्म मलबूसात निकाल कर दोबारा पहनना शुरू कर दिए हैं। दर्जे हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 14 जबकि कम से कम 8 डिग्री रहेगा। शहरी मौसम के बारे में मज़ीद क्या कहते हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे शीरी हजरत से। जी शीरी हजरत। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दीर की शहरी इलाके में मौजूद हूँ और गुज़श्ता 3 दिनों से दीर बाला में जो है वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। आज बारिश का सिलसिला थोड़ा थम गया है, जबकि सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो गया है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस मौसम के बारे में उसके तासुरात क्या है। एक तरफ रमज़ान है, अल्लाह ताला की एक रहमत है, दूसरी साथ साथ इसमें बारिश भी है, लेकिन बारिश की मिक़दार जो है ना पिछले 3-4 दिन से बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात है। जी बिल्कुल, शहरी का यही कहना है कि मौसम जो है थोड़ा ठंडा हो गया है, खुशगवार तो है, लेकिन रमज़ान होने की वजह से रोज़ों में काफ़ी दिक्कत जो है वो पेश आ रही है। अलबत्ता गर्म मलबूसात जो है वो पहनना शुरू किए। मौके मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला जो है आइंदा चंद दिन तक जारी रहने का इम्कान है। जी, और कराची का रुख करेंगे। कराची में कल से हीट वेव की नई लहर शुरू होगी। शहर में आज भी पारा हाई रहेगा, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री हवाएं कराची वालों से रूठी रहेंगी। दोपहर तक पारा 38 से 40 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 65% है, जबकि शुमाल मशरक़ी हवाओं की रफ्तार 8 नॉटिकल मील है। माहिरीन ने रोज़ेदारों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी है। और अब बात करेंगे पाकिस्तान के माशी मौसम की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ मिला जुला रुझान 100 इंडेक्स में 140 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी के बाद तेज़ी देखी गई है और 100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा 100 इंडेक्स में 36,600 की सतह पर ट्रेड होता देखा जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 151.45 से 151.60 रुपये का हो गया। इस बारे में मज़ीद हमें बता रहे हैं राजा कामरान। डॉलर ने एक दफ़ा फिर जो है वो थोड़ा सा उड़ान भरी है और मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। क्या कहना है आपका?
देखिए जिस तरह से पाकिस्तान के मौसम में आपको नशेबो फराज नज़र आ रहा है, उतार चढ़ाव नज़र आ रहा है, रंगीनी नज़र आ रही है, इसी तरह से पाकिस्तान के कारोबार में भी इसी तरह से नज़र आ रहा है। आज जब मार्केट खुली थी तो उस वक्त मार्केट मुस्बत जोन में थी, मनफी जोन में थी, उसके बाद मार्केट मुस्बत जोन में गई। अब जब हम बात कर रहे हैं तो स्टॉक मार्केट दोबारा मनफी जोन में चली गई है। तो मार्केट में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, लोग अपने शेयर्स की बाइंग भी कर रहे हैं और सेलिंग भी कर रहे हैं। तो दोनों, कभी जब सेलिंग ज़्यादा होती है तो मार्केट मुस्बत जोन में चली जाती, मनफी जोन में चली जाती है, जब बाइंग होती है तो मुस्बत जोन में जाती है। इसी तरह से मार्केट आज ये लग रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड रहने का इम्कान है। आज कारोबार का भी आखिरी रोज़ है और आज कारोबारी हफ्ता जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो लोग अपने जो पीर से शुरू होने वाला कारोबारी हफ्ता है उसके लिए आज अपनी तमाम पोजीशन को स्क्वायर करेंगे और वो देखेंगे कि पीर से आने वाले कारोबारी हफ्ते में वो किस तरह से ट्रेड करेंगे। और पीर तक मुतवक्का है कि जो फंड कायम किया गया था 20 अरब रुपए का, वो भी एक्टिवेट हो जाएगा और वो किस तरह से जो है मार्केट में ख़रीदारी करेगा, वो मार्केट को किस तरह से डिटरमिन करेगा, ये देखना होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका राजा कामरान हमें तफसीलात से आगाह करने का। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी एक रोज़ा दौरे पर आज 1 बजे कराची पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गवर्नर हाउस में अपोजिशन जमातों के अरकान और ताजिर बरादरी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को कराची में जारी विफाकी मंसूबों पर अब तक होने वाली पेशरफ से भी आगाह किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कराची में शौकत खानम अस्पताल की फंड रेजिंग अफ्तार शाही में भी शिरकत करेंगे। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ मोना सदीकी से। जी मोना। जी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर आज कराची पहुंचेंगे। सरकारी ज़राए के मुताबिक इमरान खान की आज कराची में मसरूफियात जो हैं उसमें गवर्नर हाउस में वो सियासी जमातों के अरकान और ताजिर बरादरी से मुलाकात करेंगे, जबकि उन्हें कराची में जो वफाकी मंसूबे हैं अब तक होने वाले वफाकी मंसूबों की पेशरफ से भी आगाह किया जाएगा। इसके अलावा शाम में जो है वो फंड रेजिंग के हवाले से मुकामी होटल में इफ्तार इशाइया में भी शिरकत करेंगे। इफ्तार इशाइया में शिरकत करने के बाद जो है वो PTI के रहनुमा मोहम्मद अली महर की ताज़ियत के लिए घोटकी भी रवाना होंगे। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर जो है आज कराची पहुँचेंगे। जी। पीपल्स पार्टी चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तब्दीली पर रजामंद। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी राना तनवीर की बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजदगी को मंजूर कर लिया। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ का इस्तीफ़ा आइंदा हफ्ते पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में पेश किया जाएगा। आइंदा इजलास में नए चेयरमैन के लिए बाकायदा वोटिंग भी की जाएगी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने निजी TV चैनल पर चेयरमैन नैब से मुतल्लिक नशर होने वाली खबर की तरदीद कर दी। तर्जमान का कहना है कि चेयरमैन नैब के खिलाफ खबर सरासर झूठ, मनगढ़ंत और हकायक के मुनाफी है, जिसका मकसद चेयरमैन नैब की साख को मजरू करना है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने चेयरमैन नैब के मामले पर लाताल्लुक रहने का ऐलान कर दिया। निजी चैनल की खबर झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा है। ब्लैकमेलर्स ग्रुप का मकसद नैब और चेयरमैन नैब की साख को मजरूह करना है। तर्जमान नैब ने इदारे के चेयरमैन के खिलाफ निजी TV चैनल की खबर को मुस्तरद करते हुए इसे हकायक के मुनाफी और मनगढ़ंत करार दे दिया। एलामिया के मुताबिक ब्लैकमेलर्स ग्रुप के 2 अफराद गिरफ्तार करके रेफरेंस की मंजूरी दे दी गई है। ग्रुप का सरगना फारूक कोटलखपत जेल में कैद है। ब्लैकमेलर ग्रुप के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में 42 FIR दर्ज हैं। उधर नून लीग ने चेयरमैन नैब के मामले से लाताल्लुक रहने का फैसला कर दिया। शहबाज शरीफ का कहना है कि नैब से मुतल्लिक नून लीग का मौक़िफ़ उसूली और कानूनी है। हमें किसी की ज़ाती ज़िंदगी से कोई सरोकार नहीं। नून लीग अपने सियासी और कानूनी बयानिया से जुड़ी रहेगी। नन्ही फरिश्ता कत्ल केस में अहम पेशरफ। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक ज़ेरे हिरासत मुलज़िमान का आज पोलीग्राफिक टेस्ट लिया जाएगा। लाहौर से खुसूसी टीम मशकूक मुलज़िमान के पोलीग्राफिक टेस्ट लेगी। पोलीग्राफिक टेस्ट में वाज़ेह हो जाएगा कि कमसिन फरिश्ता का असल कातिल कौन है। पुलिस ने मज़ीद 3 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार मुलज़िमान की तादाद 6 हो गई। मज़ीद तफसीलात हमें बता रहे हैं नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद अवैस। अवैस बताइएगा आपके पास मज़ीद तफसीलात क्या हैं?
आज बिल्कुल नन्ही फरिश्ता के कत्ल में मुलव्विस मुलजमान की पहचान के लिए लाहौर से खसूसी टीम इस्लामाबाद पहुंची है और आज 6 मुलजमान, क्योंकि गुज़श्ता रात भी 3 मुलजमान को मशकूक जानते हुए 3 अफराद को ज़ेर हिरासत लिया था पुलिस में। अब क्योंकि ज़ेर हिरासत मुलजमान की तादाद 6 हो चुकी है और इस्लामाबाद जो टीम पहुँची है वो पॉलीग्राफिक टेस्ट इन मुलजमान का करेगी, जिससे ये साबित हो जाएगा कि नन्ही फरिश्ता के कत्ल में कौन मुलव्विस है और असल कातिल कौन है। इसके अलावा ये बात भी काबिल गौर है कि इस्लामाबाद पुलिस, क्योंकि मॉडल पुलिस कहा जाता है, इस्लामाबाद पुलिस को मिसाली पुलिस कहा जाता है, लेकिन इस तरह की सहूलियात इस्लामाबाद पुलिस के पास मौजूद नहीं। और IG इस्लामाबाद की जानिब से पंजाब पुलिस को ये लिखा गया था और उनसे मदद तलब की गई थी। अब पंजाब पुलिस का एक जो ग्रुप है, एक जो दस्ता है वो यहाँ पर पहुँच चुका है, एक टीम जो है तश्कील दी गई थी वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और आज उन 6 मुलजमान का पॉलीग्राफिक टेस्ट करेगी। इसके अलावा ये भी बताता चलूँ कि इस केस में अब तक जो चक शहजाद थाना टाउन के SHO हैं और तफ्तीशी वो भी मुअत्तल किए जा चुके हैं, जबकि DSP आबिद को भी मुअत्तल किया गया और DSP आबिद को भी मुअत्तल किया गया। बहुत शुक्रिया आपका हमें तफसीलात से आगाह करने का मोहम्मद अवैस। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में ही लोगों की इज्जतें महफूज न रहीं। तमाम तर सहूलियात और जदीद असलहे से लेस कैपिटल पुलिस इख्वा जैसे केसेस में दिलचस्पी ही नहीं दिखा रही है। मजबूत इंतजामी ढांचे के बावजूद इस्लामाबाद पुलिस की नाअहली की वजह क्या है? ये है शहर इक़्तिदार की कैपिटल पुलिस। इंतजामी ढांचा सूबे के बराबर। IG, DIG, दीगर अफसरान और जवानों समेत कुल तादाद 8000। इस्लामाबाद में कुल थानों की तादाद 22, जबकि आबादी सिर्फ 14 लाख है। इस्लामाबाद के चंद ऐसे थाने भी हैं जहां महीनों तक मामूली नौइयत के अलावा कोई मुकदमा दर्ज ही नहीं होता। जदीद असलहे और नई गाड़ियों से आरास्ता कैपिटल पुलिस के पास सहूलियात की भी कमी नहीं। तमाम आसाइशों के बावजूद फरिश्ता कत्ल केस में गफलत से साबित होता है कि पुलिस में अगर कमी है तो सिर्फ फर्ज शनासी की, जो कि पुलिस की सफों में मौजूद काली भेड़ों को इबरत का निशान बनाकर ही लौटाई जा सकती है। मोहम्मद अवैस, न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरें और भी हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद और गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। अदालती हुक्म के बावजूद बच्चों का खर्चा अदा न करने पर अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। फैमिली अदालत की जज मायरा हसन ने आसमा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत किए। दरख्वास्त गुजार खातून का कहना है कि शोहर बच्चियों का खर्चा अदा नहीं कर रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हमें बता रहे हैं नुमाइंदा न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन। जी ज़ैनुल आबिदीन, बताइएगा इस हवाले से आपके पास मजीद तफसीलात क्या हैं? लाहौर की फैमिली अदालत में स्टेज अदाकार तारक कैडी का केस ज़ेर समाअत था, जिसकी उनकी साबका बीवी ने बच्चों का खर्चा देने के हवाले से दरखास्त दायर कर रखी थी। अदालत ने तारक कैडी को हुक्म दिया था कि वो बच्चों का खर्चा अदा करे, जबकि तारक कैडी ने अदालत की हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया। अदालत ने तारक कैडी को तलब कर रखा था। तारक कैडी की तलब न होने की बुनियाद पर अदालत ने CCPO लाहौर को स्टेज अदाकार तारक कैडी को गिरफ्तार करके कमरा अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है, जबकि अदालती हुक्म के बावजूद खर्चा अदा न करने पर अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। फैमिली अदालत की जज मायरा हसन ने आसमा बीबी की दरखास्त पर समाअत की है। अदालत ने केस की समाअत 18 जून तक मुलतवी कर दी है, जबकि दरखास्तदार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि शोहर बच्चियों का खर्चा अदा नहीं कर रहा। जी बहुत शुक्रिया आपका हमें तफसीलात से आगाह करने का, ज़ैनुल आबिदीन। शहर औलिया मुल्तान का वक्त ठहर गया। किला कोहना की दिलकशी बढ़ाने के लिए बनाया गया फ्लावर क्लॉक 2:45 पर रुक गया। घड़ियाल ना चलने के बायस सयाह भी मायूस है। रिपोर्ट करेंगे मुल्तान से अदनान याकूब। ये है शहर औलिया, जहां एक तरफ खूबसूरत और दिलकश किला तो दूसरी जानब अपनी 2 सुइयों से वक्त को रोके हुए ये घड़ियाल। नाम रखा गया फ्लावर क्लॉक। मकसद था कदीमी किले की दिलकशी में मजीद इजाफा करना। इंतजामिया की सितम ज़रीफ़ी के बाइस घड़ियाल का ख्याल न रखा जा सका। वक्त भी रुक गया और खूबसूरती भी मांद पड़ गई। ये घड़ियाल काफ़ी अरसे से बंद है और ये जो से आते हैं लोग यहाँ पे फिरने टुरने के लिए, फिर टाइम देखते हैं, तो चाहिए महकमे को यहाँ जो है इसको सेट करना चाहिए, फूल बूटे सेट करने चाहिए। फूलों से घिरा हुआ घड़ियाल 5 साल कबल बनाया गया। 28 लाख रुपए की लागत भी बेसूद हो गई। वक्त के कदरदान जब भी घड़ियाल के करीब रुकें, वक्त दरियाफ्त करें
तो मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलता। बाहर से सियाह आते हैं, वो भी टाइम देख के मायूस होते हैं। इस टाइम की कीमत कदर करनी चाहिए। जैसे ये टाइम रुका हुआ है तो जिला इंतजामिया को चाहिए कि जो शहर की खूबसूरती है, जो चीज़ें हैं, उनको प्रॉपर तरीके से देखा जाए। फ्लावर क्लॉक की निगहदाश्त नहीं की गई तो कीमती पुर्जे भी गायब हो गए। सियाहों की ख्वाहिश है कि फ्लोरल क्लॉक को अगर ठीक कर दिया जाए तो किला की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो जाएगा। कैमरामैन फयाज वागा के साथ अदनान याकूब, न्यू न्यूज़, मुल्तान। रवां साल सैकड़ों अफराद बावले और आवारा कुत्तों का निशाना बनने के बावजूद शहर के सरकारी अस्पतालों में कुत्ते के काटने की वैक्सीन की कमी को पूरा ना किया जा सका। मज़ीद तफसीलात शौकत भट्टू की इस रिपोर्ट में। जिला भर में आवारा और बावले कुत्तों की भरमार से रोजाना दर्जनों अफराद बावले कुत्तों का निशाना बनकर अस्पतालों में पहुंचते हैं, जबकि रवां साल बावले कुत्तों के काटने से मुतअद्दिद अफराद जिंदगी की बाजी भी हार चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन की कमी को पूरा नहीं किया जा सका है। ਅਸੀਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਚੀਆਂ ਨੂੰ कोई इलाज नहीं, कोई गल नहीं। महकमा सेहत हुकाम का कहना है कि आवारा कुत्तों की तल्फी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जबकि तमाम सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन मौजूद है। वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है। इसमें ये होता है कि जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं वो रेफ़र कर देते हैं RSC को। RSC पे हमारी वैक्सीन पड़ी है और हमारी तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से वहाँ पे पड़ी है, तो टीचिंग हॉस्पिटल में तो ऑलरेडी पहले से मौजूद है। हुकूमती दावों के बावजूद सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की कमी को पूरा न करना ज़िलाई सेहत इंतजामिया की नाकस कारकर्दगी को जाहिर करता है। कैमरामैन मोहम्मद इब्रार के साथ शौकत भट्टू, नियो, फैसलाबाद। फैसलाबाद में होने वाली बारिश ने वासा इंतजामिया के पोल खोल दिए। शहर के बेशतर अहम शाहराहों और नशेबी इलाकों में पानी खड़ा होने से शहरी परेशानी का शिकार हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज़ वक्कास शराज से। जी वक्कास, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, बारिश तो वैसे रहमत होती है, लेकिन ये आजकल जो है फैसलाबाद के शहरियों के लिए ज़हमत बन चुकी है। इसकी वजह यह है कि शहर और गुरुद्वारा में होने वाली बारिश जो है उसका पानी जगह जगह पर खड़ा होता है, 2-2 फुट तक पानी खड़ा होता है, जिसकी वजह से शहरी इंतहाई परेशान है। हमें सर शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। आप बताइएगा जी, बारिश हुई है और साथ साथ पानी भी खड़ा हुआ है, तो क्या कहते हैं इस हवाले से। बारिश तो अल्लाह ताला की तरफ से बारिश रहमत होती है, लेकिन जो ये मसला है ना, पानी का हर जगह पे खड़ा रहता है। इसके वास्ता वाले की गफलत रहता है, वो ना काम करते हैं, ना कुछ ना आते हैं, ना हर बंदे को रास्ते से गुजरने के लिए मुश्किल पैदा होती है। गाड़ी जाती है, कपड़े भीग जाते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे शहरियों का ये कहना है कि वासा की जानब से जो कहा जाता है कि कहीं भी पानी खड़ा नहीं होगा बारिश की सूरत में, लेकिन फैसलाबाद में जो थोड़ी बारिश होती है, इस बारिश में ही जो है ये वासा के दावे जो है बारिश में बह जाते हैं और जो जगह जगह पर जो है बारिश का पानी खड़ा होता है, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। जी आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ईद के मौसम की। ईद के करीब आते ही माह सयाम में सवात के दर्जियों के नखरे सातवें आसमान पर पहुंच चुके हैं। किसी ने बुकिंग बंद कर दी तो कोई मुंह मांगी सलाई वसूल कर रहा है। करने हैं। ये करीब है, काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने मज़ीद काम लेने से मुआजरत की है। ईद पर अपने पसंद के फैशन के मुताबिक कपड़े सिलवाने का ख्वाब पूरा हो सकेगा या यूं ही लोगों को दर्जियों के नखरे उठाना होंगी। लंबाई बराबर बराबर 41 से। स्वाद के दर्जियों ने मजीद काम लेने से इनकार कर दिया है। हमने तो मिन्नत समाजत करके एक सूट सिलवाने के लिए दे दिया है, आप भी अपना बंदोबस्त कर ले। ताजर आलम, न्यू न्यूज़, सवात। माह सयाम के दूसरे अशरे में ही दर्जियों ने कपड़ों की बुकिंग का सिलसिला बंद कर दिया। शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। इस हवाले से ईसा खेल से मोहम्मद जुनेद आराई की ये रिपोर्ट। जैसे जैसे करीब आ रही है, दर्जियों के नखरे बढ़ते ही जा रहे हैं। ईसा खेल में दर्जियों ने कपड़े की सिलाई के लिए बुकिंग बंद कर दी।
डबल सिलाई की ऑफर के बावजूद भी कपड़े न पकड़ने पर शहरी मायूसी का शिकार। हम कपड़े सिलवाने के लिए हैं दर्जी के पास और दर्जी के पास रश बहुत ज्यादा है, हम बहुत परेशान हैं। ईद भी है और कपड़े भी सिलवाने हैं। दर्जियों का कहना है रश बहुत ज्यादा, इसलिए मजीद कपड़ों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। ईद की वजह से रश बहुत ज्यादा है, इसलिए हमने हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया है, लेकिन लोग फिर भी इसरार करते हैं। ईद पर नए कपड़े ज़ेबतन करना हर किसी की ख्वाहिश है, लेकिन दर्जियों के नखरों से शहरी शदीद नाला दिखाई देते हैं। कैमरामैन अदील सुल्तान के साथ जुनेद अराई, नियो किस्सा खेल। हैदराबाद में बनाई जाने वाली कांच की चूड़ियां पूरे मुल्क की ख्वातीन में पसंद की जाती हैं। ईद का फायदा उठाते हुए दुकानदारों ने चूड़ी की कीमतों में भी मनमाने इजाफे कर दिए हैं। हैदराबाद से नासिर शेख की ये रिपोर्ट। मुल्क भर में ईद पर ख़वातीन कांच की चूड़ियां पहनना पसंद करते हैं। ये कांच की चूड़ियां सिर्फ हैदराबाद ही में बनाई जाती हैं और इन्हें यहाँ घरेलू सनत का दर्जा हासिल है। जो ईद करीब आती है, कांच की चूड़ियां बनाने के काम में भी तेज़ी आ जाती है और ईद के मौके पर मुल्क भर में इनकी डिमांड में भी इजाफा हो जाता है। खूबसूरत हाथों में पहनी जाने वाली दीदा ज़ेब कांच की चूड़ियां 22 मुख्तलिफ मराइल से गुजरने के बाद खातून के हाथ तक पहुंचती है। शोबे इसके सारे अलग अलग हैं, तो इसके अंदर औरतें भी काम करती हैं, मर्द भी काम करते हैं। अल्लाह के फजल से लाखों आदमी जो है ना वो इससे रोज़गार हासिल कर रहे हैं। हैदराबाद में चूड़ी साजी का काम क़याम पाकिस्तान के बाद से जारी है और इससे 1.5 लाख से ज़ायद अफराद का रोज़गार वाबस्ता है। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यू न्यूज़। वेलकम बैक नाजरीन, आपको बताएं कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ की वफ़द के हमरा वज़ारत ख़ारजा पहुँच गए हैं और वज़ारत ख़ारजा पहुँचने पर वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का खैर मकदम किया है। वज़ारत ख़ारजा में पाकिस्तान और ईरान के माबैन वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत मखदूम शाह महमूद कुरैशी जबकि ईरानी वफ़द की क़यादत जवाद ज़रीफ करेंगे। मज़ीद तफसीलात हमें बता रहे हैं सरदार शिराज। जी सरदार शिराज, बताइएगा आपके पास मज़ीद तफसीलात क्या हैं इनकी आमद के हवाले से? जी, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त दफ्तर खाते में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत शाह महमूद कुरैशी कर रहे हैं, जबकि ईरान के वफ़द की क़यादत उनके वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ कर रहे हैं। जवाद ज़रीफ गुज़श्ता रोज़ रात को यहाँ पहुँचे थे, वो 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आए हैं। जवाद ज़रीफ का दौरा अमरीका और ईरान के दरमियान जो हालिया कशीदगी चल रही है उसके तनाज़ुर में खास अहमियत रखता है। वो एशियाई ममालिक के दौरे पर हैं, जहाँ वो ख़ुसूस जो पड़ोसी ममालिक हैं उनसे जो है वो हालिया कशीदगी पर बातचीत कर रहे हैं। हालिया कशीदगी पर बातचीत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सरदार शिराज, हमें तफसीलात से आगाह करने का। लाहौर हाईकोर्ट ने 4 बच्चे वालिद से लेकर मां के हवाले करने के अहकाम जारी कर दिए। बच्चों का मां के साथ जाने से इनकार अहाता अदालत में रोते रहे। दरख्वास्त गुजार खातून का कहना है कि खाविन साकिब सईद ने दूसरी शादी कर रखी है, बच्चे भी छीन लिए हैं। मां से बेहतर कोई भी परवरिश नहीं कर सकता है। शोएब अली हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। जी शोएब। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने जाहिदा परवीन की दरख्वास्त पर समाअत की है। खातून का ये मौक़िफ़ था कि उसके खावंद साकिब सईद ने दूसरी शादी कर ली है और बच्चे भी उससे छीन लिए हैं। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि मां से बेहतर कोई भी परवरिश नहीं कर सकता, लिहाजा अदालत बच्चे मां के हवाले करने का हुक्म दे। आज अदालत ने पुलिस को चारों बच्चों को पेश करने का हुक्म दे रखा था, जबकि जो बच्चों का बाप था उसका अदालत में कहना था कि बीवी खुद ही घर छोड़कर गई है, उसने किसी को नहीं निकाला और बच्चे उसके साथ खुश हैं, लिहाजा बच्चों को उसके साथ ही रहने दिया जाए। ताहम अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद बच्चे मां के हवाले करने का हुक्म दे दिया। बच्चों ने अदालती फैसला सुनने के साथ ही अहाता अदालत में रोना शुरू कर दिया और मां के साथ जाने से इनकार किया। ताहम मां जबरदस्ती बच्चों को अपने साथ ले जाने में कामयाब हो गई। जी बहुत शुक्रिया आपका शोएब अली, हमें तफसीलात देंगे। विकीलीक्स के बानी जुलियन असांज पर जासूसी के इल्ज़ाम में फ़र्ज़ जुर्म आयद कर दी गई है। इल्ज़ामात साबित होने की सूरत में असांज को 175 साल कैद का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी महकमा इंसाफ ने दावा किया है कि जुलियन असांज ने खुफिया सराय का नाम गैर कानूनी तौर पर मालूमात शाया की और खुफिया मालूमात हासिल करने के लिए इंटेलिजेंस तजियाकार चेल्सी मैनिंग के साथ मिलकर साजिश की। असांज ने अफगानिस्तान और इराक में जंगों की मालूमात शेयर की।
यूरोपियन पार्लियामेंट के इंतखाबात के लिए हॉलैंड और बरतानिया में वोटिंग का अमल जारी है। 28 ममालिक पर मुश्तमिल यूरोपियन पार्लियामेंट के 751 MPs इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। 400 मिलियन वोटर्स 4 रोज़ के दौरान हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। उधर ब्रेक्जिट डील पर दबाव बरकरार। बरतानवी जरीदे द टाइम्स के मुताबिक थेरेसा मे का आज मुस्ताफ़ी होने का इम्कान है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे आज कौम से खिताब करेंगे। खिताब में अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान मुतवक्के है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म खिताब में बताएंगे कि वो क्यों मुस्ताफ़ी हो रही हैं और ब्रेक्जिट पर दोनों पार्टियों में किन मामलात पर डेडलॉक है। दूसरी जानिब पार्लियामान में ब्रेक्जिट पर वोटिंग मज़ीद ताख़ीर का शिकार होकर 7 जून को होगी। थेरेसा मे ने लेबर पार्टी की हिमायत हासिल करने के लिए ब्रेक्जिट पर दूसरे रेफरेंडम की भी तजवीज़ दी है। फिल्म इंडस्ट्री के हर दिल अजीज अदाकार रंगीला को मद्दाहों से जुदा हुए 14 बरस